हेलो बच्चों, ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको कुछ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में पूरा उसका डिटेल समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए और आप उसको अच्छे से प्रेपेयर कर सको कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। चलिए आइए मेन पॉइंट पे चलते हैं। रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन ऑफ द ओन काइंड्स, ये अपने ओन काइंड से होता है। रिप्रोडक्शन की जरूरत होती क्यों है? रिक्वायर्ड फॉर कॉन्टिन्यूअस ऑफ स्पेसिस। अगर हम लोग रिप्रोडक्शन करेंगे तो उससे स्पेसिस स्पेसिस तो समझते हो ना, आगे की जनरेशन। जब ये रिप्रोडक्शन होगा तो आगे की जनरेशन डिसाइड होगी। हमारे बाद वो आएंगे, ये आएंगे, ये सब कौन डिसाइड करेगा? हमारे आगे का फ्यूचर कौन डिसाइड करेगा? तो जब रिप्रोडक्शन होगा उसकी कॉन्टिन्यूटी के लिए ही जनरेशन वेरिएशन होगा। सर इको डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम में हम जो है, इकोसिस्टम मेरे आसपास जो ये कबूतर हैं, तोते हैं, ये सब कैसे अगर इकोसिस्टम में ये बैलेंस नहीं रखेंगे तो हम लोग की लाइफ कैसे चलेगी? इसीलिए देखिए आजकल कितने रिसर्च चल रही है कि अपना इकोसिस्टम हमारे इर्द गिर्द कि सही रहे, उसको अच्छे से मेंटेन रखा जाए। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। अगर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी रहेगी तो उससे हम लोग की काफी प्रभाव पड़ेगा। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मैंने आपको यहाँ पर ये समझाना चाह रहा था कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। बाकी मैं आपको अपने चैप्टर से चीज बनाना चाहती हूँ कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। हम लोग के रिप्रोडक्शन प्रोडक्ट टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको कैसे क्या होता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मेल रिप्रोडक्शन, इसको इसमें क्या क्या कंडीशनें होती हैं? इसमें टू डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं, दो लोग बहुत जरूरी होते हैं इसमें। विदाउट टू लोग इसको हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू लोग होने चाहिए। और ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्लोली स्लोली होता है। स्लोली स्लोली क्यों होता है? क्योंकि देखिए जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें बच्चे बनते हैं, टाइम लगता है। तो ये जो तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्लो प्रोसेस है, ये बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं होता है। और इसमें जेनेटिक वेरिएशन होता है। जेनेटिक वेरिएशन जैसे देखिए, हम कभी कभी आपने सुना होगा किसी में भी, ये पहलवान का बच्चा पहलवान क्यों नहीं होता है? तो ये चीजें, कुछ चीजें जेनेटिक होती हैं। जेनेटिक होने के कारण ही हमारी संतानें, अपनी संतानें सब अलग अलग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक दूसरे से जनरेशन होता है। जैसे जेनेटिक वेरिएशन में आप देखना कि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्शन आ सकते हैं। मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स में क्या क्या आते हैं? मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स में ए पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट एंड ए पेनिस। मेल रिप्रोडक्शन में इसमें इसमें जो होता है पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, स्पर्म डक्ट्स होती है, पेनिस होता है। आइए मैं आपको इसको डायग्राम के द्वारा समझाना चाहती हूँ कि इसमें कैसे क्या होता है। The testes produce the male gametes called sperm. What is sperm? Sperm होते क्या है, इनके बारे में आपको समझा रहे। देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम में बना रखा है। ये स्पर्म जो होते हैं मेल ऑर्गन्स में होते हैं। मेल ऑर्गन्स में जो स्पर्म होते हैं इनके द्वारा ही ये दो टेस्टीज होती हैं। मेल ऑर्गन्स में दो टेस्टीज होती हैं, इन्हीं के द्वारा ही स्पर्म बनता है। और जब ये स्पर्म बनता है तो ये देखिए बिल्कुल टेल के आकार का बनता है। ये टेल की तरह होता है। जो स्पर्म का वो साइज होता है वो बिल्कुल टेल की तरह होता है। और स्पर्म बहुत, टेस्टीज बहुत जरूरी होती है मेल रिप्रोडक्शन में। इसी तरह तो आपका फीमेल रिप्रोडक्शन होता है। फीमेल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें मेन ऑर्गन्स होते हैं, ए पेयर ऑफ ओवरीज। इसमें इसमें ओवरीज होती हैं, ओविडक्ट होते हैं। और जो ओवरी और ओविडक्ट्स होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं फिलोपियंस ट्यूब्स। फिलोपियंस ट्यूब्स जो होती है विदाउट इनके हम बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। फिलोपियंस ट्यूब्स एंड द यूट्रस, के यूट्रस और फिलोपियंस ट्यूब ये कहाँ होता है? हमारी जो ओवरी होती है फीमेल जेंडर में, ओवरी में बच्चे जिसमें होते हैं उसे ओवा कहते हैं, जहां पे हमारा एग बनते हैं। यूट्रस जो होता है मेन, यूट्रस इज द पार्ट ऑफ द ओवरीज वेयर डेवलप द बेबी। बच्चे कहाँ पैदा होते हैं? ओवरी के अंदर बच्चे डेवलप करते हैं और इसमें पैदा होते हैं। मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा इसको समझना चाहती हूँ कि देखिए ये होते हैं लेडीज की
ओवी, ओवरी क्या होती है? यूट्रस होता है। यूट्रस में क्या होता है? यूट्रस में बच्चा रहता है, इसी में ही बच्चा रहता है यूट्रस के अंदर। और ये ओविडक्ट और ओवरी, ये दोनों इसमें ओविडक्ट और ओवरी के अंदर ये पार्ट पाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे इस टाइप का होता है ये ओविडक्ट और ओवरी। ये फीमेल पार्ट में होता है। और मेल पार्ट में आपने क्या पढ़ा था? मेल पार्ट में आपने पढ़ा था कि उसमें स्पर्म, स्पर्म कहाँ से आता है? वो टेस्टिस से आता है। टेस्टिस कितने पेयर होते हैं? टू, वन पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का वन पेयर होता है। अच्छा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ इसमें कि मेल ऑर्गन्स में जो है, मेल ऑर्गन्स में कितने इंक्लूड होते हैं टेस्टिस? बताइए आप, कोई बच्चा बता सकता है कि उसमें कितनी टेस्टिस इंक्लूड होती हैं? 1 या 2? अगर आप में से कोई पढ़ने में अच्छा है तो बता सकता है, जल्दी हाथ उठा के फटाफट, मुझे फटाफट आंसर चाहिए। कितने पेयर होते हैं टेस्टिस के? बताओ, कौन बताएगा? कौन बताएगा? चलो कोई बात नहीं, आपसे ऐसे ही 2 पेयर, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, 1 पेयर दोनों साइड में जो होते हैं उसको 1 पेयर ही कहते हैं। और ये टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट एंड ए पेनिस, ये सब किसमें होता है? ये मेल ऑर्गन्स में, मेल रिप्रोडक्शन में ये सब चीजें होती हैं। वैसे ही फीमेल में क्या होता है? फीमेल में होता है ए पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट और फिलिपिन्स ट्यूब। जो लेडीज होती हैं उनके फिलिपिन्स ट्यूब बहुत जरूरी होता है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी लेडीज में फिलिपिन्स ट्यूब, फिलिपिन्स जो ट्यूब होती है वो अगर नहीं होती तो उसको बच्चे को अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए कभी कभी कोई कोई लेडीजें परेशान होती है, मेरे बच्चा नहीं हो रहा, मेरा बच्चा नहीं हो रहा, तो उनको ये सब चीजें फेयर करनी, वहां पर सब चीजें उनको लिए बियर करनी पड़ती, कैसे क्या किया जाए जिससे कि मैं कंसीव कर लूं। तो ये फिलिपिन्स ट्यूब्स लेडीजों के लिए बहुत जरूरी होती है। द ओवरी, तो इसी तरह जब अगर फिलिपिन्स ट्यूब होगी तो ओवरीज जो है वो फीमेल जनरेट जो होता है उसमें ये जो ओवरी है इसी में एग बनते हैं। यूट्रस इज द पार्ट ऑफ ओवरीज, यूट्रस ही मेन है इसमें, जिसमें हमारा बच्चा, मेरा जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसमें रहते हैं? लेडीज के यूट्रस के अंदर होते हैं। और यूट्रस में ही बेबी डेवलपमेंट होता है। बेबी का डेवलपमेंट कहाँ होता है? यूट्रस के अंदर होता है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म, जब उसमें दो लोग, दो डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल, जब दो लोग आपस में, मेल और फीमेल के जो ओवरीज और स्पर्म्स होते हैं उनको फ्यूजन कराता है तो ये क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से जो एग बनते हैं दिस इज कॉल्ड जाइगोट। व्हाट इज जाइगोट? द फर्टिलाइजेशन एग इज कॉल्ड जाइगोट। फ्यूजन से जो बनता है वो हमारा जाइगोट कहलाता है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन विच मेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फीमेल के इनसाइड होता है, आउटसाइड नहीं होता। हम लोगों का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मेरा इनसाइड होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बीच बीच में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है, रिप्रोडक्शन होता है वो इनसाइड होता है कि आउटसाइड? नहीं, ये इंटरनल होता है। मेरा जो बच्चा होता है क्या कभी दिखता है? पेट के अंदर जब बच्चा आदमी के पेट के अंदर रहता है, पेट के बाहर तो नहीं दिख रहा है ना, तो हमारा बच्चा जो बेबी होता है वो पेट के इनसाइड है, ना कि आउटसाइड होता है। तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन कहलाता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन द मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग, अच्छी तरह से इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो हमारे जैसे लोगों में और जो यंग वंस पैदा करते, जैसे काऊ हुई, डॉग हुए, हैंस हुई, इन सब में भी इसी तरह का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आपने कभी देखा होगा कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, आईवीएफ क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी का आप लोग जानते हो? अभी आप लोग बच्चे हो, सब चीजें नहीं जानते हो, लेकिन धीरे धीरे ये आज पढ़ना शुरू करोगे तो आपको ही पता चलेगा कि टेस्ट ट्यूब मतलब, बताओ कोई बच्चा बता पाएगा टेस्ट ट्यूब होता है क्या? मतलब टेस्ट, एक टेस्ट पे उसका ट्यूब में टेस्ट ट्यूब हो गया और हो गया, ऐसा नहीं है। टेस्ट ट्यूब जो होता है इसमें जो होता है, तुमको मैंने भी समझाया था कि लेडीजों के या वुमेन के जो ट्यूब्स होते हैं, कौन से ट्यूब्स होते हैं अभी मैंने आप लोगों को बताया था। कोई बच्चा बता सकता है मैंने किस ट्यूब्स के बारे में बताया था?
बताओ बताओ, कोई बच्चा बता सकता है? मैंने आपसे बताया था फ्लूपिन्स ट्यूब्स जो ओवरी में होती हैं, जब वो ब्लॉक्ड होती हैं तो उनको डॉक्टर के पास, उन लेडीजों को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो उनको बताया जाता है कि आपकी फ्लूपिन्स ट्यूब ब्लॉक है, इनको जब इनको खोला जाएगा तब आप बेबी इसमें कंसीव कर सकते हो। तो ये आईवीएफ के द्वारा ही हो सकता है। What is the full form of IVF? In vitro fertilizations. What is the full form of IVF? In vitro fertilization. एक प्रकार का fertilization होता है और ये इंटरनल नहीं होता, ये एक्सटर्नल होता है। इसमें जो है इन केस फर्टिलाइजेशन जो होता है, इसमें जाइगोट जो होता है वो हमको इज अलाउड द डेवलपमेंट फॉर अबाउट, इसको इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है इसमें वीक लगते हैं, आवर लगते हैं, लेकिन इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो सब बाहर ही होता है। डॉक्टर्स उसको, जो फर्टिलाइजेशन होते हैं, जो स्पर्म होता है और जो इसमें डेवलपमेंट जो किया जाता है मदर यूट्रस में, सब चीजों को करने के लिए सब बाहर होता है और फिर उनके एग को देखा जाता है कि मेच्योर है, फिर उस एग को कंप्लीट डेवलपमेंट द स्पेस इन यूट्रस, बेबी इज बॉर्न और उसको उसमें रखा जाता है, फिर उसका बेबी जो बॉर्न होता है, लेकिन वो जो बेबी बॉर्न होते हैं वो बिल्कुल सेम नहीं होते, उनका प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। जो ये वाले बेबी होते हैं, नॉर्मल बेबीज होते हैं, वो आईवीएफ से बेबी वो बिल्कुल अलग होते हैं क्योंकि उनका सब कुछ बाहरी उससे होता है, उसमें किसी दूसरे का स्पर्म यूज कर सकते हैं, उसमें उसकी जो टेक्निक होती है वो डॉक्टरों के द्वारा होती है, इसलिए उसमें बच्चे कैसे होंगे, उसके बच्चे डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट ग्रो होती है। और उसकी टेस्ट ट्यूब बेबी की जो ग्रो होती है, टेस्ट ट्यूब बेबी में जो बेबीज बच्चे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अभी आपने पढ़ा था सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, पढ़ा था सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, मेन इसमें पॉइंट याद रखना, ये इंटरनली होता है। और इंटरनल मतलब ये केवल अंदर, लेकिन आईवीएफ में जो है, अभी हम आपको जो पढ़ा रहे आईवीएफ, व्हाट इज द फुल फॉर्म आईवीएफ, व्हाट इज द फुल फॉर्म आईवीएफ? एनी क्वेश्चन, एनी आंसर? नो आंसर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस, विट्रो फर्टिलाइजेशंस में जो सेक्स, जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस टाइप का होता है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन वो इनर नहीं होता, वो आउटर होता है। और अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है ये आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड होता है, ये बॉडी के आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। इस फर्टिलाइजर्स में अंदर की जरूरत नहीं, इसमें सब कुछ बाहर होता है, सब कुछ बाहर की तरफ। आपने कभी फ्रॉग देखा है? फ्रॉग को देखा होगा कि वो जो पाउंड्स होते हैं, या फिर आपके आपके जहाँ पे पानी होगा वहां पे जो फ्रॉग है, ये फ्रॉग दो धीरे धीरे टोर्स का रूप ले लेते हैं और ये टोर्स का रूप लेके एक फ्लोटिंग स्ट्रीम्स बना देते हैं। फ्लोटिंग स्ट्रीम्स जो होती है, इसमें इनके फीमेल जो हैं उनके एग्स पड़े होते हैं और फिर उसके बाद जो आपके ये जो फ्रॉग, जो मेल फ्रॉग आते हैं वो इनको कवर्ड करते हैं और इनके ऊपर एक सेल बना देते हैं। इनके जो फर्टिलाइज जो जो तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होता है ये सब एक्सटर्नल होता है, इसमें इंटरनल की कोई जरूरत नहीं होती। इनमें एक सेल होता है और वो फिर सेल से एक लेयर में तैयार हो जाते हैं और ए लेयर ऑफ द डेली द एग्स टुगेदर प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग्स, वो एक प्रोटेक्शन देते हैं एग्स को। अब हमको एक मैं आपको इसमें एक वो दिखा रही हूँ वीडियो, जिसमें देखिए ये पानी है, पानी के अंदर ये छोटे छोटे देखिए गोले गोले मैंने बना दिए, इसमें एग्स हैं और ये एग क्या है, ये फ्रॉग के एग्स हैं और ये जो मेल एग्स है ये इनको ऊपर से कवर कर रहा है। द मेल डिपॉजिट स्पर्म, और वो उसमें किस चीज के लिए स्पर्म डिपॉजिट कर रहा है, उसके ऊपर स्पर्म डाल रहा है। इसी स्पर्म से क्या हुआ, कम इन, जब ये स्पर्म इसके कॉन्ट्रैक्ट में आया तो क्या हुआ विद द एग, दिस रिजल्ट इज फर्टिलाइजेशन। ये किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन है, बोलो आप बताओगे किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है? मैंने अभी बताया था दिस इज द एसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन। एसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आउटर में होता है, उसका इनर से कोई मतलब नहीं। और ये केवल जो हमारे फ्रॉग है, स्टार फिश है, ये इनमें होता है। समझ में आ रहा है आपकी? तू समझा? मैं आपको बता रही हूँ, आप बताओ आपके समझ में आ रहा है?
क्लियर? आगे बढ़े आप कि स्टॉप करें यहीं पे? नहीं। एनी डाउट? नो डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने दो तरह के सेक्सुअल, एक सेक्सुअल और एसेक्सुअल, दो रिप्रोडक्शन पढ़ ली है। सो सेक्सुअल किस में होता है, ये एसेक्सुअल किस में होता है, पढ़ लिया आपने? बिल्कुल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, वीवी विविप्यूरियस और ओविप्यूरियस ये क्या होता है? विविप्यूरियस और एविप्यूरियस होता है क्या? ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पेपर पे आएंगे, इसलिए मैं आपको थोड़े थोड़े नोट्स क्लियर करना चाहती हूँ कि विविप्यूरियस और ओविप्यूरियस क्या होता है। विविप्यूरियस जो एनिमल होते हैं वो हमारी तरह यंग वंस को पैदा करते हैं, एनिमल सच एज ह्यूमन बींग्स। जो विविपोरियस होते हैं वो ह्यूमन बींग्स की तरह बच्चे को, उसमें ह्यूमन बींग्स के जैसे बच्चे होते हैं। लेकिन जो ओविप्यूरियस होते हैं उसमें जो होता है एनिमल सच एज हैन, फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई, इसमें जो है विच ले एग, इसमें एग होते हैं और एग में एग होती, सेल होती है इसके, ये ओविपोरस में आते हैं। और जो हम लोग के बच्चे काउ, डॉग, ह्यूमंस के, ये आते हैं विविपोरस। ओके क्लियर? आज मैंने आपको इस चैप्टर में फर्टिलाइजर्स में सेक्सुअल फर्टिलाइजर्स और एक्सटर्नल फर्टिलाइजर्स के बारे में बताया। अब आप लोगों को थोड़े दिन इस नोट्स को पढ़ना है। जो ये मेरा वीडियो पार्ट 1 है, और अगर आप लोगों का अच्छा व्यू रहा, सब कुछ रहा, तो मैं आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगी। अभी ये चैप्टर पूरा खत्म नहीं है, अभी ये सिर्फ शुरू है। मैं आपको बिल्कुल समझाना चाहती हूँ कि क्या है। अगर आप लोगों का व्यू सही रहा तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। मैं इस चैप्टर का पार्ट 2 आपके लिए जल्दी लाऊंगी। ओके।